गेम में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर रूल बनाया गया कि अंपायर्स को काली अंडरवेयर पहननी पड़ेगी और क्यों फ्रांस पे आप हथकड़ी की भी फोटो नहीं खींच सकते। और अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी है भाई? इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स तो बनते हैं, तो अभी लाइक कर दो। नंबर 24, आपने हाथ तो बहुत धोया होगा, लेकिन अब आप अपना फोन भी धो लो, क्योंकि जापान में मैकडॉनल्ड का सिंक कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पर आप अपना हाथ तो धो ही सकते हो, लेकिन उसी के साथ अपना फोन भी साफ कर सकते हो। सही है। नंबर 23, आईपीएल की तरह एक MLB लीग है, यानी कि बेसबॉल लीग, पर इसमें अंपायर्स का कॉस्ट्यूम पूरा ब्लैक होता है, लेकिन इसी के साथ उन्हें अंडरवेयर भी ब्लैक पहनना पड़ता है। ये एक रूल है जो कि उन्हें कंपल्सरी मानना पड़ता है, ताकि अगर मैच के बीच उनकी पैंट फट जाए तो उन्हें पैंट चेंज करने ना जाना पड़े और मैच को रोकने की जरूरत ना पड़े। नंबर 22, जॉनी डेप ने हाई स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं करनी थी, बल्कि रॉक स्टार बनना था। और इसके 2 हफ्ते बाद जब उनका माइंड चेंज हुआ और वो फिर से हाई स्कूल गए, तब प्रिंसिपल ने खुद कह दिया कि भाई तुम हाई स्कूल में मत पढ़ो, बल्कि अपने ड्रीम को फॉलो करो। सोचो अगर ये प्रिंसिपल ऐसा ना करता तो शायद आज हमें कैरिबियन पायरेट्स जैसी फिल्म देखने ना मिलती। नंबर 21, एक छोटी सी मामूली स्पाइडर के सुपर पावर्स को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चीज यानी कि स्पाइडर वेब को बना सकते हैं, उस पर लटक सकते हैं, यहाँ से वहाँ जंप कर सकते हैं, इसी के साथ वो पानी के ऊपर चल भी सकते हैं। और ये काफी नहीं था तो वो पानी के अंदर सांस भी ले सकते हैं। क्या आपको भी स्पाइडर बनना है? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 20, फेमस एक्टर एलिजाबेथ टेलर की लास्ट विश थी कि उनके फ्यूनरल को 15 मिनट लेट शुरू किया जाए, यानी कि फ्यूनरल चालू होने के बाद 15 मिनट के बाद उनकी डेड बॉडी को लाया जाए, क्योंकि वो खुद के ही फ्यूनरल में लेट जाना चाहती थी। और सच में ऐसा ही किया गया जब 2011 में उनकी डेथ हुई थी। सीरियसली भाई इन्होंने मरने के बाद भी कॉमेडी करने का सोचा। नंबर 19, एक बार जरा इस घड़ी को देखो, इसके ऊपर मौत का टाइम लिखा हुआ है। दरअसल ये घड़ी हिरोशिमा में मिली थी और यहाँ पर 8:15 बजे हुए हैं। वो एग्जैक्ट यही टाइम था जब हिरोशिमा पर बम ब्लास्ट हुआ था और तभी उस इम्पैक्ट से ये घड़ी रुक गई। नंबर 10, हर जगह पर कहा जाता है कि प्लेट में जितना खाना है उसे फिनिश करना चाहिए, यानी कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन चाइना में पूरा का पूरा खाना खत्म करना एक रूड हैबिट मानी जाती है, यानी कि आपको बर्तन या फिर खुद की प्लेट में थोड़ा खाना बचाना चाहिए, वरना वो लोग समझेंगे कि आप रूड हो। नंबर 17, एंशिएंट में औरतों के साथ मर्द भी लिपस्टिक लगाया करते थे, क्योंकि तभी माना जाता था कि लिपस्टिक बस रिच लोग लगा सकते हैं, यानी कि बड़े स्टेटस वाले लोग, और इसीलिए अपने स्टेटस को दिखाने के लिए मेल और फीमेल दोनों लिपस्टिक लगाते थे। नंबर 16, इंडिया में रहकर तो आपने कई सारे रेलवे स्टेशन देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रेलवे स्टेशन देखा? ये बिल्कुल किसी गुफा की तरह लगता है, लेकिन ये एक नॉर्मल से ट्रेन वाला रेलवे स्टेशन है जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में है, और इसके इंटीरियर को आप देख ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा कमाल का दिखता है। नंबर 15, आरसीबी को विराट कोहली से अलग ही लेवल का प्यार है, क्योंकि विराट कोहली पूरी आईपीएल के एक लौते ऐसे प्लेयर हैं जिनको आज तक कभी भी ऑक्शन में नहीं उतारा गया, और वो आरसीबी के साथ 2008 से खेल रहे हैं, और वो बात अलग है कि अभी तक उन्हें ट्रॉफी नहीं मिली। नंबर 14, क्या आप अपनी चाय में मछली को डुबाना चाहोगे? दरअसल ये खास तरीके के टी बैग होते हैं जिनके अंदर चाय होती है, लेकिन ये दिखने में किसी मछली की जैसे दिखते हैं, खासकर गोल्ड फिश, और जब इसे गर्म पानी में डालते हो तो आपकी चाय तो बन जाती है, लेकिन इन बैग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आपकी चाय में मछली तैर रही है। नंबर 13, आपको पता होगा किसी भी कॉन्सर्ट या किसी भी बड़े फंक्शन में अलग अलग लेवल की सीट होती है, और आगे वाली सीट के प्राइस ज्यादा होते हैं, लेकिन बिली जो नाम के सिंगर कभी भी फ्रंट रो सीट्स नहीं बेचते हैं। उसकी जगह पर वो ये टिकट रैंडम लोगों को गिव अवे में दे देते हैं, जो कि सस्ती टिकट लेकर पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं, क्योंकि उनका कहना है अक्सर यही उनके सबसे बड़े फैंस होते हैं, और वो नहीं चाहते कि फ्रंट रो में बस अमीर लोग हो जाएं। नंबर 12, आपको पता होगा कि इस्लाम में औरतें हिजाब पहनते हैं, लेकिन तुआरेग ट्राइब नाम के एक ट्राइब में महिलाओं की जगह पर मर्द अपने मुंह को ढकते हैं, वो भी खासकर एक ब्लू कलर के कपड़े से, क्योंकि ये ट्राइब अपना ज्यादातर समय रेगिस्तान में बिताती है, जहाँ पर काफी मिट्टी उड़ती है, और खासकर यहाँ मर्द ही काम करने जाते हैं, तो उन्हें अपने मुंह को बचाने के लिए ये लगाना पड़ता है। नंबर 11, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सोल्जर्स ऐसे थे जो कि अपने गन में अपनी फैमिली फोटो को रखते थे। 1911 में पिस्टल में ग्रिप को मॉडिफाई करके वहाँ पर फैमिली फोटो लगाया जाता था, और इसे स्वीट हार्ट ग्रिप कहा जाता है, ताकि वो लड़ाई के मैदान में अपने फैमिली वालों को हमेशा याद कर सके। नंबर 10, बाहर से तो हमने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा कई बार देखा है, लेकिन क्या कभी आपने उसे अंदर से देखा है? नहीं तो यहाँ देखो, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, ये पूरा का पूरा खाली है। नंबर 9, ये जज वाली टोपी तो आपको याद ही होगी, जो आपने कई सारी जगह पर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है यूके में आज भी लॉ
लॉयर और जज इस तरीके की पाउडर्ड विग्स पहनते हैं। हाँ, माना जाता है ये बस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, इसलिए वो चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग इसे पहनना प्रेफर करते हैं। नंबर, फ्रांस में हथकड़ी वाले सस्पेक्ट्स का फोटो खींचना पूरी तरीके से इलीगल है, और अगर वो फोटो आप कहीं पर भी भेजते हो तो ये और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को गुनहगार साबित नहीं किया गया तब तक वो इनोसेंट है। इसलिए ये करना उसके डिग्निटी पर असर डाल सकता है, यानी कि वो फोटो उसकी इज्जत खराब कर सकता है। जब भी हम किसी अच्छे खासे स्टोर में जाते हैं तो घुसते ही सबसे पहले हमारे मुंह पर ठंडी हवा लगती है और हमें लगता है कि भाई ये बस स्टोर को ठंडा रखने के लिए बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली में इसे एयर कर्टन कहते हैं और इनका काम होता है कीड़ों को अंदर न आने देना। ये हवा जो भी आपके सर पे या फिर कांधों पे कीड़े बैठे होते हैं ये उनको निकाल देती है। नंबर 6, एक व्हेल ने पूरी ट्रेन को बचा लिया। दरअसल नीदरलैंड की एक ट्रेन टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाई, जिस वजह से वो रुक नहीं पाए और उसने इमरजेंसी बैरियर को भी तोड़ दिया, जिसके बाद वो सीधा नीचे गिर जाती है, लेकिन एक व्हेल की मूर्ति ने उसे बचा लिया। नंबर 5, हम सबको पता है इंसान के ग्रोथ की एक लिमिट होती है, यानी कि हम 18 से 21 साल के बाद नहीं बढ़ते, लेकिन कैंगरू ऐसा जानवर है जो कि अपनी पूरी लाइफ बढ़ता है, यानी कि उनकी हाइट पूरी लाइफ बढ़ती ही रहती है जब तक वो जिंदा है और खाते रहते हैं, और इसीलिए ये पूरी दुनिया के लार्जेस्ट मार्supial जानवर है, और ये ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पाउच में रहते हैं। नंबर 4, ये लाल चेयर आपको काफी नॉर्मल चेयर लग रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक काफी बड़ी हिस्ट्री है। दरअसल ये वही चेयर है जिसके ऊपर इब्राहिम लिंकन बैठे थे और उनको यहीं पर गोली मारी गई थी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई, इसलिए ये चेयर अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट चेयर है। नंबर 3, इसने अपने गर्लफ्रेंड के लिए कमाल का तोहफा सोचा। दरअसल इसने पूरी बुक बनाई जिसमें उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप चैट्स लगे हुए थे, यहाँ तक कि उनकी पिक्स भी लगे हुए थे, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा। गर्लफ्रेंड स्क्रीनशॉट्स लेते हैं तो इसने पूरी बुक ही बना दी। नंबर 2, आम तो आप खाते ही होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल आम और एक नेचुरल आम में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। आम इतना पॉपुलर है कि लोग इसको आर्टिफिशियली पकाकर जल्दी बेच देते हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रॉफिट आ सके, लेकिन ऐसा करना गलत तो है ही, लेकिन ये इलीगल भी है। अगर आप इलीगल तरीके से आम को पकाते हो तो ये FSSAI की तरफ से इलीगल माना जाता है, पर अब आपने अनजाने में ऐसा आम खरीद भी लिया तो आप उसे कैसे पहचानोगे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको आर्टिफिशियल आमों को पहचानना है तो आप एक बकेट में आम को ऐसे रख सकते हो, अगर वो नीचे जाता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नेचुरली पका हुआ आम है, और अगर वो ऐसे ही फ्लोट करता है तो आप कह सकते हो कि ये एक नकली आम है। और जो नकली आम होते हैं उनका कलर भी काफी ज्यादा येलो होता है नेचुरली पके हुए आमों से। आप देख सकते हो कि आर्टिफिशियल पके हुए आम में कितना सही से येलो कलर चारों तरफ से फैला हुआ है। इससे आप देख कर ही कह सकते हो कि ये एक आर्टिफिशियली पका हुआ आम है। और एक चीज जिससे आप पहचान सकते हो कि आम नकली है कि उसकी खुशबू। अगर आप आम को सूंघोगे तो आपको उसमें अच्छी सी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगी। अगर वो आर्टिफिशियल है तो आपको काफी लाइट स्मेल आएगी, और अगर वो नेचुरली पका हुआ आम है तो उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होगी। और जब आप आर्टिफिशियल आमों को काट कर खाते हो तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादा जूसी नहीं होते, और लास्ट में ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि ये आम आर्टिफिशियल है। आप जब भी कोई आर्टिफिशियली पका हुआ आम खाओगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वो आम खाने के बाद आपके मुंह में एक बर्निंग सेंसेशन रह जाती है, और आप इसे देखकर कह सकते हो कि ये आम पक्का आर्टिफिशियली तरीके से पकाया गया है। नेचुरली पके हुए आम ये फीलिंग नहीं देते, बल्कि आर्टिफिशियल पके हुए आम आपको ऐसे तरीके के बर्निंग सेंसेशन देते हैं। नंबर 1, आपने अमेज़न से शॉपिंग तो ऑब्वियसली की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमेज़न में सबसे महंगी चीज कौन सी होगी? महंगी का मतलब बहुत ज्यादा महंगी। मैं यहाँ पे आईफोन या फिर और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक्चुअल महंगी चीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 3 पे है T26 क्रिस मैथ्यूसन की पोर्ट्रेट। ये एक बेसबॉल प्लेयर का पोर्ट्रेट है जिनको बेसबॉल का फर्स्ट फेस ऑफ बेसबॉल भी कहा जाता था, और ये पोर्ट्रेट $4,09,000 का है, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग से। और आप देख सकते हो कि कितना नॉर्मल और पुराना दिखता है, लेकिन इसकी कीमत उतनी भी नॉर्मल नहीं है। नंबर 2 पे है 1884 अमेरिकन सिल्वर मॉर्गन डॉलर। ये दिखने में एक नॉर्मल कॉइन दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली में एक कलेक्टर्स आइटम है, और ये प्रोफेशनल कॉइन ग्रेडिंग सर्विस से अप्रूव भी किया गया है, और इसकी कीमत ऑलमोस्ट $1 मिलियन है, यानी कि 8 करोड़ रुपए। भाई नंबर 1 के सामने ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि
नंबर 1 पे है अविलिया ब्लॉसम डांस पेंटिंग और इसकी कीमत $10 मिलियन है। जी हाँ, 10 मिलियन। और ये देखने में कुछ ऐसे दिखती है, किसी भी दूसरी महंगी पेंटिंग की तरह। और ये पेंटिंग फेमस पेंटर अविलिया के द्वारा पेंट की गई थी और इसके पीछे कई मिस्टीरियस बैक स्टोरीज भी है जो कि हमें भी नहीं पता। लेकिन ये सब चीजें आपको अमेज़न पर मिलने ही नहीं वाली। मतलब अमेज़न का मतलब इंडिया के अमेज़न पर नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको ये यूएस के अमेज़न में मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे ही इंडिया के अमेज़न में ये सर्च करोगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखेगी। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपने नोटिस किया कि ये बचपन की चीजें आना बंद क्यों हो गई? और क्यों जापान के स्कूल में सोने के लिए अलग से रूम्स बनाए जा रहे हैं? और दुबई में ऐसी क्या बारिश होती है जिसे होने से पहले उसे लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है? भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, बहुत मजा मिलने वाला है। और अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक